हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहां पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7, जिसका नाम क्या है, फ्रैक्शंस। मतलब नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम आज इस वीडियो में क्या देखेंगे, सबसे पहले तो चैप्टर ओवरव्यू। मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सभी हम देख लेंगे चैप्टर ओवरव्यू में। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर फ्रैक्शंस चैप्टर है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ठीक है, आपको अच्छे से करना है, क्योंकि जब आप क्लास 7 में पहुंच जाओगे ना, ये चैप्टर आपको दोबारा आएगा, तो आपको उस वक्त कन्फ्यूजन ना हो, डिफ़िकल्टी ना हो, तो आपको यहीं से अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, देन उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे, जो फ्रैक्शन चैप्टर है ना, उससे रिलेटेड बेसिक सी चीज़ें हम पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स एंड एक्टिविटीज़। ठीक है, एंड देन उसके बाद फ्रैक्शन क्या होता है। अब जो नाम हमें चैप्टर का दे के रखा है, उसका मतलब जानना भी तो ज़रूरी है। तो उसका मतलब क्या है, वो हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए, तो सबसे पहले अगर हम देखें चैप्टर ओवरव्यू, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में हम क्या देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन में जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड बेसिक चीज़ें हैं विथ एग्जांपल्स हम देख लेंगे। फिर उसके बाद आज ही इस वीडियो में हम फ्रैक्शन टॉपिक भी कवर करेंगे, जो कि आपके चैप्टर का नाम भी है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, देन उसके बाद नंबर लाइन आपको ऑलरेडी आता है। इंटीजर चैप्टर में हमने अच्छे से नंबर लाइन पढ़ा है कि नंबर लाइन क्या होती है, लेकिन इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना तो हमने देख लिया है। अब हम देखेंगे फ्रैक्शंस को भी हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रैक्शंस रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शंस रहते हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस रहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस रहते हैं। इन सब का मतलब क्या है, ये हम बहुत ही अच्छे से इन्हीं टॉपिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आए समझ में? चलिए, देन फिर उसके बाद सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद आते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस मतलब एक दूसरे के सिमिलर हों। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस भी रहते हैं, वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड देन उसके बाद फ्रैक्शंस पढ़ लिया हमने अच्छे से, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रैक्शंस पढ़ लिए, लाइक फ्रैक्शंस, अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ लिए, लेकिन फ्रैक्शंस को कंपेयर कैसे कर सकते हैं वो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, कंपेयरिंग फ्रैक्शंस टॉपिक में। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था इंटीजर्स को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, वैसे ही फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर कर सकते हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद फ्रैक्शंस को कंपेयर करना आ गया। अब फ्रैक्शंस को हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, तो ये रहा। एंड देन उसके बाद अभी ख़त्म नहीं हुआ, उसके बाद हम एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करेंगे। जितने भी बुक में एग्जाम्पल्स देके रखे हैं आपको एनसीईआरटी की बुक में, हम सभी सॉल्व करने वाले हैं। एंड आप देख सकते हो 6 एक्सरसाइजेज हैं यहाँ पे। इस चैप्टर में 6 एक्सरसाइजेज हैं, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 एंड एट द लास्ट 7.6। मतलब बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये सभी एक्सरसाइजेस को हम कवर करेंगे, जितने भी क्वेश्चन देके रखे हैं सबको अच्छे से सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, देन पूरा चैप्टर हम अच्छे से पढ़ लेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या बचेगा, जैसे कि आपको पता है हर चैप्टर के बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो एग्जामिनर आपसे 1-1 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो हम बिल्कुल यहाँ पर भी सेम वैसा ही करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद बारी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछ सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो वो भी हम हर चैप्टर के बाद सॉल्व करते हैं, तो इस चैप्टर के बाद भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब पूरा चैप्टर कर लिया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी कर लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कर लिए, तो क्या बचता है फिर, कंप्लीट चैप्टर रिविजन। जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है, हर चैप्टर के बाद में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कंप्लीट चैप्टर रिविजन, ताकि
हम चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लें एंड जो भी टॉपिक्स एंड जो भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं चैप्टर में वो आपको दोबारा से रिकॉल हो जाए एंड दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। तो वो भी हम यहाँ पे करने वाले। आया समझ में? आया है तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, देन आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट में। तो क्या देखे रखा है, सुभाष हैड लर्नड अबाउट फ्रैक्शंस इन क्लासेस 4th and 5th, सो whenever possible we would try to use fractions। बोला जा रहा है सुभाष ने फ्रैक्शन जो है वो क्लास 4th and 5th में ही पढ़ लिया था, इसलिए जब भी पॉसिबल होगा हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस का यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकेंड देके रखा है, वन ओकेजन वॉज व्हेन ही फॉरगॉट हिज लंच एट होम। बोला जा रहा है एक टाइम पे क्या हुआ कि वो अपना लंच घर पे ही भूल गया, ठीक है। हिज फ्रेंड फरीदा इन्वाइटेड हिम टू शेयर हर लंच। तो फरीदा ने क्या किया, उसको इन्वाइट किया ताकि वो अपना लंच उसके साथ शेयर कर पाए। शी हैड 5 पूरीज इन हर लंच बॉक्स, सो सुभाष एंड फरीदा टुक 2 पूरीज। क्या बोला जा रहा है कि जो फरीदा हैं उनकी लंच में कितनी पूरीज थी, 5 पूरीज थी। तो उन्होंने क्या किया, 2 फरीदा ने पूरीज ले ली एंड 2 पूरीज किसने ले ली, सुभाष ने ले ली। 2 एक दूसरे को दे दी, ठीक है, डिवाइड कर ली। देन उसके बाद देन फरीदा मेड 2 equal halves of the 5th पूरी एंड गेव 1 half टू सुभाष एंड टुक द अदर हाफ हरसेल्फ। बोला जा रहा है उसके लंच में कितनी पूरीज है, 5 पूरीज है। तो ये 2 पूरीज किसने ले ली, ये 2 पूरीज ले ली फरीदा ने, ठीक है। एंड ये 2 पूरीज किसने ले ली, सुभाष ने, ठीक है। किसने ले ली, सुभाष ने ले ली। अब बची ये 1 पूरी। तो 1 पूरी का इन्होंने क्या किया, आधा आधा कर लिया। क्या कर लिया, आधा कर लिया, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया इस 1 पूरी को, ठीक है। आया समझ में? ऐसे डिवाइड कर लिया, जो आधी पूरी थी वो फरीदा ने ले ली एंड बची हुई आधी पूरी किसने ले ली, सुभाष ने ले ली, ठीक है। आया समझ में? देन फरीदा मेड 2 equal halves ऑफ द 5th पूरी, जो 5वीं पूरी यहाँ पे बची थी तो उसका इक्वल हाफ किया, 1 हाफ सुभाष को दे दिया एंड जो दूसरा हाफ बच रहा था, मतलब हाफ 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, 2 इक्वल पार्ट्स में, है ना, आधी आधी। तो आधी सुभाष को दे दी, आधी फरीदा ने खुद ले ली, ठीक है। Thus both Subhash and Farida had 2 full पूरीज and 1 half पूरी। इसका मतलब क्या है, सुभाष एंड फरीदा दोनों के ही पास 2 और आधी पूरी आई। फरीदा के भी पास 2 और आधी पूरी आई, सुभाष के भी पास 2 और आधी पूरी आ चुकी हैं, ठीक है। आ गया समझ में? यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये सुभाष है, ये फरीदा है। इसके लंच बॉक्स में अगर आप देखोगे, इस बॉक्स में 2 और आधी पूरी है, इसके बॉक्स में भी देखोगे तो 2 और आधी पूरी है, ठीक है। आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, वेयर डू यू कम अक्रॉस सिचुएशंस विद फ्रैक्शन इन योर लाइफ। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं आपकी लाइफ में जिसमें आप फ्रैक्शंस को देखते हो। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि बर्थडे केक्स कटते हैं, सपोज कीजिए आपने अपने 10 फ्रेंड्स को इन्वाइट किया एंड एक केक रखा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे कि नहीं करोगे। केक है तो केक को आप इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे ताकि जो आपके 10 फ्रेंड्स हैं सबको इक्वली वो केक मिल जाए। तो हम क्या करते हैं उस वक्त, फ्रैक्शंस का यूज करते हैं। सपोज कीजिए ये केक है एंड हमें करना है 10 पार्ट्स में डिवाइड, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। कितने पार्ट्स में ये केक डिवाइड हो गया, देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 इक्वल पार्ट्स में इस केक को हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है, ठीक है। आया समझ में? तो सबको क्या मिल जाएगा, एक एक पार्ट केक का मिल जाएगा और इक्वली मिल जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसमें भी तब लगता है फ्रैक्शन का केस, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें पिज़्ज़ा की, तो आपने पिज़्ज़ा देखा होगा।
पिज़्ज़ा कैसे आता है, सिंपल गोल आता है कि नहीं, स्लाइसेस में आता है। कुछ किसी में 4 स्लाइसेस रहते हैं, किसी में 6, किसी में 8 भी रहते हैं अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। तो सपोज कीजिए आप 4 फ्रेंड्स गए, ठीक है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया आपने, स्मॉल साइज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, तो आपके पास जो पिज़्ज़ा आया उसमें कितनी स्लाइसेस थी, 4 स्लाइसेस थी, ठीक है। कितनी स्लाइसेस थी, 4 स्लाइसेस थी। आप देख सकते हो, एक ये स्लाइस हो गई, एक ये स्लाइस हो गई, एक ये स्लाइस हो गई और एक ये स्लाइस हो गई। 4 स्लाइसेस में ये पिज़्ज़ा क्या है, डिवाइडेड है। तो आप क्या करोगे, 4 लोग हो तो एक एक ले लोगे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, फ्रैक्शन का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। आया समझ में। चलिए, सुभाष न्यू दैट 1/2 इज रिटन एज हाफ। सुभाष को क्या पता था कि जो हाफ रहता है, 1/2 जिसे हम हाफ भी बोलते हैं, उसे हम कैसे लिखते हैं, 1/2 फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। While eating, he further divided his half puri into 2 equal parts and asked Farida what fraction of the whole puri was that piece. क्या बोला जा रहा है कि जब वो पूरी खा रहा था तो उसने क्या किया, जो उसके पास हाफ पूरी थी ना, किसके पास, सुभाष के पास, तो उसने क्या किया, उस हाफ पूरी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस हाफ पूरी के भी हाफ पार्ट कर दिया। क्या बोला जा रहा है, while eating he further divided his half पूरी into 2 equal parts। जो ये हाफ पूरी उसको मिली थी उसे भी उसने 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो, एक पार्ट ये हो गया, ये हो गया एक पार्ट, एंड दूसरा पार्ट ये हो गया। इस हाफ पूरी को भी उसने क्या किया, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एंड आस्क्ड फरीदा व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द होल पूरी वाज दैट पीस। एंड वो फरीदा से पूछने लगा कि बताओ कि अगर हम यहाँ पर सिर्फ एक पीस ले लें, ये वाला, तो ये पूरी का कितना पीस है, ठीक है। आया समझ में। तो पूरी को अगर हम बोलें, सबसे पहले तो ये हो गई पूरी, ठीक है। देन हाफ किसको मिली थी, हाफ फरीदों को मिली थी, हाफ सुभाष को मिली थी। सुभाष ने क्या किया, अपनी पूरी को और 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड पूछ रहा है फरीदा से, बताओ कि ये पूरी जो पूरी हमको गोल पूरी दिख रही है उसका कितना पार्ट होगा। अगर हम सिर्फ इतना पार्ट ले रहे हैं तो ये कितना पार्ट होगा पूरी का, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 1 2 3 4 टोटल कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई ये पूरी, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई। उसमें से अगर सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट निकालना है तो वो हम लिख देंगे ऊपर, तो 1/4 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। आया समझ में। ये फ्रैक्शन ही है 1/4, इसे हम और अच्छे से समझेंगे। अभी आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए, अब क्या दे के रखा है, विदाउट आंसरिंग फरीदा ऑल्सो डिवाइडेड हर पोर्शन ऑफ द हाफ पूरी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड केप्ट दैम बिसाइड सुभाष शेयर। क्या बोला जा रहा है कि अभी उसने आंसर नहीं दिया, मतलब सुभाष ने क्वेश्चन किया था ना कि अगर वो अपनी पूरी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा तो कितना फ्रैक्शन होगा, ये उसने पूछा था। तो फरीदा ने आंसर नहीं किया, फरीदा ने क्या किया, अपनी खुद की पूरी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जैसे कि सुभाष ने किया था, ठीक है। एंड अपनी पूरी को उसने क्या किया, सुभाष की पूरी के साथ रख दिया। सपोज कीजिए कि ये जो है ये सुभाष का पार्ट है एंड ये जो है ये फरीदा का पार्ट है। तो फरीदा ने क्या किया, अपनी आधी पूरी को भी 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप देख सकते हो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है, एक ये एक ये। एंड उसने क्या किया, उसने सुभाष की पूरी के सामने अपनी पूरी को भी रख दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हो फिर से ये पूरी गोल बन गई है, ठीक है। आया समझ में। She said that these 4 equal parts together make one whole। उसने क्या बोला कि ये जो 4 इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, ये मिला के पूरा एक होल बनता है। होल मतलब होल इज इक्वल टू 1 होता है, 1 पार्ट, पूरा होल मतलब 1 होता है, ठीक है। इतना समझ लेना। देन उसके बाद सो ईच इक्वल पार्ट इज 1/4 ऑफ 1 होल पूरी एंड 4 पार्ट्स टुगेदर विल बी 4/4 और 1 होल पूरी। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर ईच पार्ट निकालना है, मतलब 1 पार्ट निकालना है, ईच पार्ट अगर निकालना है मतलब एक पार्ट निकालना है, तो सबसे पहले टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4।
तो 4 चला जाएगा नीचे, एंड उसका एक पार्ट निकालना है तो एक चला जाएगा ऊपर, ठीक है। तो ईच पार्ट कितना आएगा, 1/4 आ जाएगा। ये 1/4 है पूरी होल पूरी का। अगर हम इतना पार्ट निकाल रहे हैं, ये पूरी का 1/4 पार्ट है, ठीक है। ये जो शेडेड रीजन है ये 1/4 पार्ट है किसका, पूरी का, ठीक है। आया समझ में? चलिए देन उसके बाद अगर हमें 4 पार्ट्स का निकालना है, जैसे कि ईच पार्ट का निकाला, तो वैसे ही अगर हम 4 पार्ट्स का निकालते हैं तो टोटल 4 पार्ट्स में ही डिवाइडेड है, ठीक है। उसमें से भी हम चारों पार्ट्स का निकाल रहे हैं तो 4 ऊपर आ जाएगा। तो जब हम कैंसिल आउट करेंगे 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है, 4 मिला के पूरी एक पूरी बनती है, ठीक है। आया समझ में? 4 पार्ट्स मिला के पूरी एक पूरी बन रही है, ठीक है। इतना आया समझ में? तो फटाफट से आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या दे के रखा है, व्हेन दे एट दे डिस्कस्ड व्हाट दे हैड लर्नड अर्लियर। मतलब जब वो पूरी खा रहे थे तो वो उन्होंने डिस्कस भी किया कि उन्होंने पहले क्या पढ़ा हुआ है फ्रैक्शंस में, मतलब 4th एंड 5th क्लास में उन्होंने क्या पढ़ा। 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स इज 3/4। अब बोला जा रहा है, अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम देख पाएंगे कि एक जो रेक्टेंगल है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, वो भी इक्वली डिवाइडेड है। तो अगर हम सिर्फ शेडेड रीजन को देखें, तो आपको दिख रहा होगा एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, 3 पार्ट्स यहाँ पे शेडेड है। मतलब 7 में से टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7, तो 7 हमने नीचे लिख दिया। 7 में से 3 पार्ट्स शेडेड हैं, तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, 3/7 आ रहा है। तो यहाँ पर क्या देके रखा है कि 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। अगर चलिए ये तो चलो 3/7 हो गया, ये तो बात हो गई किसकी, 3/7 की। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि 3 पार्ट्स अगर पूरी के निकालने होते, ये वो पूछा जा रहा है, अगर पूरी के 3 पार्ट्स निकालने होते, ये सपोज कीजिए पूरी है, ठीक है, एंड देन उसके बाद 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसे भी हम समझेंगे, 3/7 को वैसे तो समझा ही दिया है, लेकिन अगर पूरी की बात करें एंड 3 पार्ट्स से शेडेड है, 1 2 एंड ये 3 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइडेड ही है, 3 पार्ट्स से शेडेड है। अगर उसी पूरी के निकालने हैं 3 पार्ट्स, तो सबसे पहले टोटल कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4, वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसमें से भी 3 पार्ट्स निकालने हैं तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 3/4। इसका मतलब क्या है, 3 पार्ट्स जो रहेंगे आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, उनका फ्रैक्शन क्या रहेगा, 3/4 रहेगा। उसे हम कैसे लिखेंगे, 3/4। बाकी उसके बाद यहाँ पे दे के रखा है, Similarly, 3/7 is obtained when we divide a whole into 7 equal parts. अब बोला जा रहा है, ये जो मैंने आपको समझाया 3/7, 3 शेडेड पार्ट है 7 इक्वल पार्ट्स में से। तो कैसे ऑब्टेन होते हैं, जब 7 एक ही चीज़ को, एक पूरे पार्ट को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है। एंड उसमें से अगर 3 पार्ट्स पूछा जा रहा है तो उसे हम कैसे लिखेंगे, 3/7 लिखेंगे। टोटल जितने पार्ट्स में डिवाइडेड है वो नीचे चला जाएगा, एंड जितने का पूछा जा रहा है 1 का, 2 का, 3 का, तो उसे हम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। आया समझ में? चलिए, एंड टेक 3 पार्ट्स, वही चीज़ बोली जा रही। सिमिलरली 3/7 इज ऑब्टेन्ड व्हेन वी डिवाइड अ होल इनटू 7 इक्वल पार्ट्स। पहले तो 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे एंड उसका 3 पार्ट्स लेंगे, तब जाके हम उसे 3/7 में लिख देंगे, ठीक है। देन उसके बाद for 1/8 we divide a whole into 8 equal parts and take 1 part out of it। बोला जा रहा है अगर हमें 1/8 चाहिए तो उसके लिए एक पूरे को ही हमें क्या करना होगा, 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पूरा सर्कल है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब इस 8 इक्वल पार्ट्स में से हम क्या करेंगे, एक को शेड कर देंगे। सिर्फ अभी हम एक पार्ट का ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जितने टोटल पार्ट्स में डिवाइड है उसे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। अगर हम 1 पार्ट निकाल रहे हैं तो सबसे पहले जितने पार्ट्स में डिवाइड है उसे हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे का होता है, वो हम आगे समझेंगे, ठीक है। ये जो नीचे लिखा हो ना उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ये जो नीचे लिखा हो उसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ऊपर जो लिखा है उसे न्यूमिनेटर कहते हैं, ठीक है। इसे हम आगे और अच्छे से समझेंगे।
एंड उसका भी 1 पार्ट निकालना है तो 1 हम लिख देंगे ऊपर, तो 1/8 यहाँ पे आंसर आ गया। यहाँ पर भी क्या था, यहाँ पर भी 1/8 था। ठीक है, इतना आया समझ में। अब यहाँ पे क्या देखे रखा है, फरीदा सेड दैट वी हैव लर्न दैट अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। हमने क्या पढ़ा है कि फ्रैक्शन क्या है, इनसे हम क्या चीज़ें समझ रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या है, एक नंबर है जो कि पार्ट को रिप्रेजेंट करता है होल के। होल मतलब पूरा जो ऑब्जेक्ट हमें दे के रखा है उसे हम होल बोलेंगे। जैसे कि एक पूरा रेक्टेंगल हमें दे के रखा है, ठीक है, उसमें से जो पार्ट्स को हम बता रहे हैं, जिस पार्ट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम 3 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कैसे, 3/7 लिख के, तो इस 3/7 को हम क्या बोलेंगे, इस 3/7 को हम बोल देंगे फ्रैक्शन, जो कि पूरे होल रेक्टेंगल का ही पार्ट है। ठीक है, आया समझ में, इसलिए बोला जा रहा है अ फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ अ होल। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट क्या है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। बोला जा रहा है कि जो होल की बात हो रही है ना, वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, जैसे कि ये पूरा रेक्टेंगल, या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि 3 से 4 रेक्टेंगल्स भी हमें दिए जा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। सुभाष ऑब्जर्व्ड दैट द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। सुभाष ने क्या ऑब्जर्व किया, जो जितने पार्ट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो पार्ट्स रहेंगे वो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। आप देख सकते हो 7 पार्ट्स में डिवाइड है, ऐसा नहीं है कि ऐसे कर रहे हैं फिर ऐसे कर रहे हैं फिर ऐसे कर रहे हैं फिर ऐसे कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी जो है वो हमें इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसमें भी इक्वल पार्ट्स में ही सर्कल डिवाइडेड है, 8 इक्वल पार्ट्स एंड यहाँ पे 7 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, इतना आया समझ में, आया तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। सो बेसिकली एक तरीके से ये डेफिनेशन भी लेके रखी हुई है फ्रैक्शन की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम पढ़ लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होता है, द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a/b where a and b are natural numbers are known as fraction। बोला जा रहा है ऐसे नंबर्स जिन्हें हम किस फॉर्म में लिखते हैं, a/b फॉर्म में लिखते हैं। किस फॉर्म में लिखते हैं, a/b फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कि अभी हम 3/4 3/7 लिख रहे थे, तो ये क्या है, ये a/b फॉर्म में ही लिखे हुए हैं। ठीक है, एंड ये जो a एंड b है ये क्या होने चाहिए, ये होने चाहिए नेचुरल नंबर्स। क्या होने चाहिए, नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। एंड आपने अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में ही, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं जितने भी काउंटिंग नंबर्स रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। ऑल, यहाँ पे क्या आएगा, ऑल काउंटिंग नंबर्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जिसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 एंड आगे जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स बोलेंगे, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं। अब जीरो की बात करें, क्या हम जीरो को काउंट कर सकते, नहीं कर सकते ना, तो वो नेचुरल नंबर्स में इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आया समझ में। सो बेसिकली फ्रैक्शन के बारे में क्या बोला जा रहा है, ऐसे नंबर्स जिन्हें हम a/b फॉर्म में लिखते हैं, जहां पर a एंड b क्या हो, नेचुरल नंबर्स हो। नेचुरल नंबर्स मतलब काउंटिंग नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो 0 एंड 7 दे के रखा हुआ है। ठीक है, आया समझ में, या ऐसा ना हो कि कुछ अलग तरीके से ही नंबर्स दे के रखे हुए हैं। ठीक है, आए समझ में, रूट में ना दे के रखे हो। अब ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बस इतना समझ जाइए कि नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि अगर हम 3/4 को देखें तो 3 एंड 4 दोनों ही क्या है, a/b फॉर्म में है एंड दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं। 3/7 को देखें तो ये भी a/b फॉर्म में है एंड 3 एंड 7 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तो हम 3/4 एंड 3/7 को क्या कंसिडर कर सकते हैं, फ्रैक्शंस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इन a/b वी कॉल a एज न्यूमरेटर एंड b एज डिनोमिनेटर। अब बोला जा रहा है, यहाँ पे बात हो रही थी a/b की, तो यहाँ पर जो a है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे न्यूमरेटर। क्या बोलेंगे हम उसे बोल देंगे न्यूमरेटर
एंड जो b है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे डिनोमिनेटर। क्या बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में, a को बोलेंगे न्यूमरेटर, b को बोलेंगे हम डिनोमिनेटर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे एग्जांपल भी देके रखा है 5/9 इज अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर 5 एंड डिनोमिनेटर 9। बोला जा रहा है कि 5/9 की बात करें तो ये क्या है, ये फ्रैक्शन है। क्यों समझ में आ रहा है कि फ्रैक्शन है, क्योंकि 5/9 किस फॉर्म में लिखा हुआ है, a/b फॉर्म में लिखा हुआ है, एंड 5 एंड 9 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, तो हम इसे फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में बोला जा रहा है ये जो 5 है इसे हम क्या बोलेंगे, न्यूमरेटर, एंड 9 को हम क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोल देंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या दे के रखा है एग्जाम्पल 8/17। अब 8/17 भी फ्रैक्शन है, क्योंकि ये भी a/b फॉर्म में दे के रखा है, जिसमें a एंड b मतलब 8 एंड 17 दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद अगर हम 8 की बात करें तो 8 क्या है, न्यूमरेटर, एंड 17 की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा। 8/17 इज अ फ्रैक्शन विद न्यूमरेटर इज इक्वल टू 8 एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 17। ठीक है, इतना आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें क्या देके रखा है, अ फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप और ऑफ अ रीजन। क्या बोला जा रहा है, फ्रैक्शन क्या होता है, ग्रुप का पार्ट होता है, या जिसे हम क्या बोल सकते हैं, रीजन का पार्ट। मतलब जैसे मैं आपको बोल रही थी ना, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया था यहाँ पे कि फ्रैक्शन क्या होता है, होल मतलब पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, वो भी होल के, यही बताया था। तो सेम चीज यहाँ पे बोली जा रही है कि फ्रैक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ अ ग्रुप या पार्ट ऑफ अ होल भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ अ होल या फिर पार्ट ऑफ अ रीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तीनों ही चीजें क्या है, सही है। फ्रैक्शन को हम पार्ट ऑफ अ ग्रुप भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ अ रीजन भी बोल सकते हैं, पार्ट ऑफ अ होल भी बोल सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। 5/12 इज अ फ्रैक्शन, हमें क्या दिख रहा है, 5/12 फ्रैक्शन है, जिसे हम कैसे रीड आउट कर सकते हैं, 5/12 रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में। चलिए व्हाट डज 12 स्टैंड्स फॉर, हमसे पूछा जा रहा है 12 क्या है, तो 12 सबसे पहले तो डिनोमिनेटर है, हमें दिख रहा है 12 क्या है, डिनोमिनेटर है। एंड 12 मतलब क्या है कि जो भी हमें ऑब्जेक्ट दे के रखा हो वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन विच द होल हैज बीन डिवाइडेड। वही चीज बोली जा रही है कि पूरे ऑब्जेक्ट को, पूरे होल ऑब्जेक्ट को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो हमें एज 12 बताया जा रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलिए देन उसके बाद What does 5 stand for? सबसे पहले तो 5 न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। 5 का मतलब क्या है कि 5 जो है वो पूरे होल का इतना पार्ट है, 5 पार्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट इज द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट, जितने पार्ट्स हम ले रहे हैं 12 इक्वल पार्ट्स में से जितने पार्ट्स हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए कि रेक्टेंगल की ही बात कर लो, जो रेक्टेंगल है वो 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज कीजिए, माना कि यहाँ पे इक्वल नहीं हुआ, लेकिन सपोज कीजिए इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो 12 इक्वल पार्ट्स हैं उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं, एंड उसमें से सपोज कीजिए हमसे पूछा जा रहा है कि आपको ये 5 पार्ट्स के बारे में बताना है जो कि शेडेड है, तो हम 5 को ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5 को लिख देंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, आया समझ में। चलिए, तो वही चीज बोली जा रही है कि नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स विच हैव बीन टेकन आउट। नेक्स्ट उसके बाद हियर 5 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड 12 इज कॉल्ड द डिनोमिनेटर। वो भी बोला जा रहा है कि 5 क्या है, न्यूमरेटर है, एंड 12 क्या है, डिनोमिनेटर में। तो अगर हम यहाँ पर बात करें 5/12 की, तो 5 क्या होगा, यहाँ पे न्यूमरेटर, एंड 12 क्या हो जाएगा यहाँ पे, डिनोमिनेटर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। एंड यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 12 की, किसकी बात कर रहे हैं, 12 की, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल नंबर ऑफ इक्वल
पार्ट्स। और अगर हम बात करें 5 की तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट्स दैट हैव बीन टेकन आउट। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेम द न्यूमरेटर ऑफ 3/7 एंड द डिनोमिनेटर ऑफ 4/15। तो अगर हम बात करें न्यूमरेटर की तो यहां पर न्यूमरेटर ऑफ 3/7 क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ऑफ 3/7 इज 3 एंड 7 क्या है, इसी का डिनोमिनेटर है। और अगर हम बात करते हैं डिनोमिनेटर ऑफ 4/15 की तो यहाँ पर क्या आएगा, डिनोमिनेटर ऑफ 4/15 इज 15। डिनोमिनेटर क्या है 4/15 का, 15 है एंड जो 4 है वो क्या है, वो है न्यूमरेटर। ठीक है, आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।